नमस्कार दोस्तों, आज हम बताएंगे कि ओशो कहते हैं कि नजरिया बदलने से ईश्वर आपको हर जगह नजर आएंगे। चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं और वीडियो शुरू होने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट में बताना कि आपको ओशो को कितना मानते हैं। जैसे आकाश ने सबको घेरा हुआ है, जैसे जीवन की ऊर्जा सभी में व्याप्त है, वैसे ही कण कण, चाहे पदार्थ का हो चाहे चेतना का, परमात्मा की ही अभिव्यक्ति है। कृष्ण इस सूत्र में अर्जुन से कह रहे हैं कि मेरे अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। पहले इस मौलिक धारणा को समझ लें, फिर हम सूत्र को समझें। जैसा हम देखते हैं तो सभी चीजें अलग अलग मालूम पड़ती हैं। कोई एक ऐसा तत्व दिखाई नहीं पड़ता जो सभी को जोड़ता हो। जब हम देखते हैं तो माला के गुरिये ही दिखाई पड़ते हैं। वह माला के भीतर जो पिरोया हुआ सूत का धागा है, जो उन सबकी एकता है, वह हमारी आंखों से उझल रह जाता है। जब भी हम देखते हैं तो हमें खंड दिखाई पड़ते हैं, लेकिन अखंड का कोई अनुभव नहीं होता। यह अखंड का जब तक अनुभव न हो तब तक परमात्मा की कोई प्रतीति भी नहीं है। इसीलिए हम कहते हैं कि परमात्मा को मानते हैं, मंदिर में श्रद्धा के फूल भी चढ़ाते हैं, मस्जिद में उसका स्मरण भी करते हैं, गिरजाघर में उसकी स्तुति भी गाते हैं, लेकिन फिर भी वह परमात्मा जिसके चरणों में हम सिर झुकाते हैं, हमारे हृदय के भीतर प्रवेश नहीं कर पाता है। आश्चर्य की बात कि हम जिस अखंड की खोज में मंदिर और मस्जिद और गुरुद्वारे में जाते हैं, हमारा मंदिर, हमारा मस्जिद, हमारा गुरुद्वारा भी हमें खंड खंड करने में सहयोगी होते हैं। हम मंदिर और मस्जिद के बीच भी एक को नहीं देख पाते हैं। हिंदू और मुसलमान और ईसाई के पूजागृहों में भी हमें फासले की दीवारें और शत्रुता की आड़े दिखाई पड़ती हैं। मंदिर भी अलग अलग हैं। तो यह पूरा जीवन तो कैसे एक होगा? मंदिर अलग नहीं है, लेकिन हमारे देखने का ढंग केवल खंड को ही देख पाता है, अखंड को नहीं देख पाता है। तो हम जहां भी अपनी दृष्टि ले जाते हैं, वहां ही हमें टुकड़े दिखाई पड़ते हैं। वह समग्र जो सभी को घेरे हुए है, हमें दिखाई नहीं पड़ता है। अर्जुन की भी तकलीफ वही है। उसे भी अखंड का कोई अनुभव नहीं हो रहा है। उसे दिखाई पड़ता है मैं हूँ, उसे दिखाई पड़ता है मेरे मित्र हैं, प्रियजन हैं, शत्रु हैं। उसे दिखाई पड़ता है सिर्फ एक जो सभी के भीतर छिपा हुआ है, वह भर दिखाई नहीं पड़ता है। इसलिए कृष्ण और अर्जुन के बीच जो चर्चा है, वह दो दृष्टियों के बीच है। अर्जुन खंडित दृष्टि का प्रतीक है और कृष्ण अखंडित दृष्टि के, कृष्ण समग्र की, दी होल, वह जो पूरा है, उसकी बात कर रहे हैं और अर्जुन टुकड़ों की बात कर रहा है। शायद इसीलिए दोनों के बीच बात तो हो रही है, लेकिन कोई हल नहीं हो पा रहा है। उन दोनों का जीवन को देखने का ढंग ही भिन्न है। इस सूत्र में कृष्ण अर्जुन को एक एक बात गिना रहे हैं कि मैं कहाँ हूँ। इतना ही कहना काफी होता कि मैं सब जगह हूँ। इतना ही कहना काफी होता कि सभी कुछ मैं ही हूँ, लेकिन यह बात अर्जुन को स्पष्ट न हो पाएगी। अर्जुन को खंड खंड में ही गिनाना पड़ेगा कि कहाँ मैं हूँ। शायद उसे खंड खंड में यह एक की झलक मिल जाए तो खंड खो जाए और अखंड की प्रतीति हो सके। इसलिए कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, निश्चय करने की शक्ति एवं तत्वज्ञान और अमूर्तता, ये तीन शब्द बहुत कीमती हैं। निश्चय करने की शक्ति जैसा हमारे पास मन है, अगर हम ठीक से समझें तो हम कह सकते हैं मन है अनिश्चय करने की शक्ति। मन का सारा काम ही भीतर यह है कि वह हमें निश्चित न होने दे। मन जो भी करता है अनिश्चय में ही करता है। कोई भी कदम उठाता है तो भी पूरा मन कभी कोई कदम नहीं उठाता, एक हिस्सा मन का विरोध करता ही रहता है। साभार, ओशो वर्ल्ड फाउंडेशन। ओशो पुस्तक गीता दर्शन भाग 10 प्रवचन न 2 से संकलित परिचय। ओशो रजनीश का जन्म 11 दिसंबर 1931 को मध्य प्रदेश में रायसेन जिला के अंतर्गत कुचवाड़ा ग्राम में हुआ। ओशो अपने पिता की 11 संतान में सबसे बड़े थे। 1960 के दशक में वे आचार्य रजनीश एवं ओशो भगवान श्री रजनीश नाम से जाने गए। ओशो ने संपूर्ण विश्व के रहस्यवादियों, दार्शनिकों और धार्मिक विचारधाराओं को नवीन अर्थ दिया। अपने क्रांतिकारी विचारों से इन्होंने लाखों अनुयायी और शिष्य बनाए। 19 जनवरी 1990 को ओशो परमात्मा में विलीन हो गए।
वीडियो अगर अच्छा लगा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में बताएं वीडियो कैसा, और बताएं ओशो को मानते हैं कि नहीं। आपको वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।